एक बार एक बंदर एक नदी के किनारे से जा रहा था। तो उस बंदर को नदी में एक मछली दिखती है। वो मछली पानी में तड़प रही थी। बंदर को लगता है कि वो मछली पानी में डूब रही है। तो बंदर उस मछली के पास जाता है और उस मछली को पानी से निकाल लेता है। अब बंदर ये सोचकर बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने इस मछली को बचा लिया है, इस मछली को डूबने से बचा लिया है। तो वो बंदर मछली को जमीन पर रखता है और अपने लिए ही तालियां बजा रहा था। बहुत खुश हो रहा था कि उसने इस मछली को बचा लिया है। तभी बंदर देखता है कि मछली ने हिलना बंद कर दिया था। बंदर उस मछली को धक्का देते हुए हाथ लगाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली मर चुकी थी। अब ये देखकर बंदर जो है बहुत ही उदास हो जाता है। तभी वहां से एक कछुआ गुजर रहा था। जब वो ये सब देखता है तो वो बंदर से कहता है कि तुमने तो इस बेचारी मछली को मार दिया। बंदर कछुए से कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मैं इसे बचाना चाह रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये पानी से निकलने के बाद मर जाएंगी। मेरा इरादा इसे मारने का नहीं था, बल्कि बचाने का था। तभी कछुआ बंदर से कहता है कि कई बार होता यह है कि हम सोचते हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि हम उसकी मदद करने की बजाय उसे और भी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे होते हैं। हम खुद की खुशी के लिए, खुद के प्लेजर के लिए, हमें तो यही लगता है, हम ये सोचकर खुश होते हैं कि हम किसी इंसान की मदद कर रहे हैं, लेकिन होता इसका उल्टा है। मदद करो, मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन जिस इंसान को मदद की जरूरत है, जहां पर मदद आपको करना चाहिए, वहीं मदद करो। बहुत सी बार होता यह है कि जब हम किसी भिखारी को पैसे देते हैं तो हमें एक प्लेजर फील होता है, हमें खुशी महसूस होती है कि मैंने इसको पैसे दिया, लेकिन होता इसका उल्टा है। अगर वो भिखारी हट्टा कट्टा है और आप उसे भीख दे रहे हो तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसे और भी ज्यादा भीख मांगने का आदी बना रहे हो। भीख उसे ही दो जो उसका हकदार है, जो लाचार है, जिसके हाथ पैर नहीं है। किसी हट्टे कट्टे इंसान को जब आप भीख दोगे तो इंसान का माइंडसेट यही बनेगा कि जब भीख मांगने से पैसे मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, तो काम क्यों करना। तो असल में आप उस इंसान को और भी ज्यादा भीख मांगने का आदी बना रहे होते हैं। तो अगली बार जब भी मदद करो, जब भी भीख दो, तो सोच समझ कर दो। तो इससे उस भिखारी की ही जिंदगी नहीं बदलती है, बल्कि पूरे देश की, पूरे समाज की जिंदगी बदलती है। क्योंकि देश जो है गरीबी से बाहर आता है, वर्किंग प्रोग्रेस में आता है, काम करने लगता है। तो एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी सीख बहुत बड़ा बदलाव लाती है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।